आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, जय जोहार, स्वागत है आप सभी का इंडिया टाउन न्यूज में और मैं हूं आपके साथ सिमरन कौर। इस खास बुलेटिन में हम आपको रूबरू कराएंगे राजनांदगांव जिले की हर छोटी बड़ी खबरों के साथ। तो चलिए शुरू करने से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। विद्यार्थी परिषद का 57वां 3 दिवसीय अधिवेशन आयोजित। अधिवेशन का हुआ उद्घाटन। 800 विद्यार्थियों की भागीदारी। राजनांदगांव में जमीन धोखाधड़ी को लेकर प्रेस वार्ता में पीड़ित ने सुनाई अपनी आप बीती। पुलिस पर कार्रवाई न करने का लगाया आरोप। बाल क्रीड़ा प्रतियोगिता का हुआ आयोजन। बिसाहू टोला में जोन स्तरीय प्रतियोगिता। जिला कांग्रेस कमेटी के महामंत्री ने किया शुभारंभ। एक सप्ताह से बंद है छुरिया का धान खरीदी केंद्र। जगह की कमी से हो रही है परेशानी। जगह पर्याप्त होने के बाद फिर से शुरू होगी खरीदी। छुरिया में मां के दरबार में भक्त पहुंचे आशीर्वाद लेने। माता दंतेश्वरी के मंदिर में नववर्ष पर भक्तों का लगा रहा तांता। खबर छुरिया से है, जहां नववर्ष के शुभ अवसर पर छुरिया स्थित मां दंतेश्वरी मंदिर में भक्तों की भीड़ देखी गई। खासकर शाम के समय मंदिर में भक्तों की संख्या में बढ़ोतरी देखने को मिली और मां के दरबार में पहुंचकर भक्तों ने विधि पूर्वक पूजा अर्चना की और मां का आशीर्वाद लिया है। मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं ने आस्था और विश्वास के साथ मां दंतेश्वरी के चरणों में शीश झुकाकर मनोकामनाएं पूरी करने की प्रार्थना की है। वहीं नववर्ष के मौके पर जहां एक ओर लोग जश्न में डूबे थे, वहीं दूसरी ओर हजारों की संख्या में श्रद्धालु मां के दर्शन के लिए मंदिर पहुंचे और देर रात तक मां के दरबार में पूजा अर्चना करते रहे। खबर छुरिया से है, जहां छुरिया सेवा सहकारी समिति मर्यादित में पिछले एक सप्ताह से धान खरीदी बंद पड़ी हुई है। समिति के प्रबंधकों का कहना है कि धान खरीदी के लिए पर्याप्त जगह की कमी के कारण इस साल खरीदी को रोकना पड़ा है। धान के समय पर उठाव न होने और सोसाइटी परिसर में धान से भरी हुई स्थिति के कारण खरीदी प्रक्रिया प्रभावित हो रही है। सोसाइटी में कुल 1937 किसान पंजीकृत है, जिसमें से अब तक 1364 किसान अपना धान बेच चुके हैं। लेकिन जगह की कमी के कारण अन्य किसानों का धान खरीदी के लिए नहीं लिया जा रहा है। सोसाइटी प्रबंधकों का कहना है कि जैसे ही धान खरीदी के लिए पर्याप्त जगह उपलब्ध होगी, खरीदी फिर से शुरू कर दी जाएगी। वहीं छुरिया के ग्राम बिसाहू टोला में जोन स्तरीय बाल क्रीड़ा प्रतियोगिता का भव्य आयोजन हुआ है और इस प्रतियोगिता का शुभारंभ जिला कांग्रेस कमेटी के महामंत्री चुम्मन साहू के द्वारा किया गया है। इस आयोजन में ग्राम बिसाहू टोला के सरपंच और ग्रामीणों ने भी भाग लिया, जहां ग्रामीणों की बड़ी संख्या ने संकुल स्तरीय प्रतियोगिता में अपनी भागीदारी दिखाई। उद्घाटन समारोह में चुम्मन साहू ने अपने संबोधन में ये कहा कि खेलों का उद्देश्य न केवल प्रतिस्पर्धा है, बल्कि ये खिलाड़ी भावना और टीम स्पिरिट को भी बढ़ावा देता है। इसलिए हमें कभी भी निराश नहीं होना चाहिए। साथ ही उन्होंने बच्चों को प्रेरित करते हुए कहा कि वे खेल के साथ साथ अपनी पढ़ाई में भी पूरी ईमानदारी से ध्यान दें। वहीं राजनांदगांव शहर में एक प्रेस वार्ता आयोजित की गई, जिसमें छुईखदान निवासी अभिषेक बांदे ने अपने साथ हुई जमीन धोखाधड़ी की घटना का खुलासा किया है। अभिषेक बांदे ने बताया कि उनके पिताजी राजू बांदे के नाम पर धोखाधड़ी करके जमीन की रजिस्ट्री की गई है और ये धोखाधड़ी प्रणय गुप्ता के द्वारा की गई और उन्हें 3 दिन बाद इस घटना की जानकारी मिली। अभिषेक ने बताया कि उसने इस धोखाधड़ी की शिकायत थाना तेलकदी में की थी, लेकिन 3 दिन बीत जाने के बावजूद भी अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। उन्होंने आरोप लगाया है कि प्रशासन की ओर से इस मामले में कोई गंभीरता नहीं दिखाई जा रही, जिससे उन्हें काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं प्रेस वार्ता में अभिषेक बांदे ने यह भी कहा है कि वो न्याय की मांग करते हुए अधिकारियों से जल्द कार्रवाई की अपील कर रहे हैं, ताकि दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। मैं अभिषेक बांदे, मेरे पिता राजूलाल बांदे, हम लोग फतेहपुर के निवासी हैं। तहसील खरागढ़, जिला छुईखदान के निवासी हैं। हम लोग खेत में काम कर रहे थे, तभी एक आदमी प्रणय गुप्ता नाम का आदमी आया हमारे खेत में। तो पूछा खेत बेचोगे क्या करके, तो हम लोग नहीं बेचेंगे बोले। वो 2-3 बार लगभग आते गए, हमारे से उसका पहचान हो गया। फिर एक दिन हमने उसे कर्ज दोगे क्या करके बोला, तो ठीक है, उसने पैसा कर्ज में दे दूंगा करके बोले। हम लोग 8 लाख कर्ज मारे, उसमें देने के लिए तैयार हो गए। उसके बाद हम लोगों को लिखा पढ़ी करने के लिए खैरागढ़ ले गया, जहाँ लिखा पढ़ी का काम होता है। वहां ले जाकर हमको बिना सूचना दिए
हमारे से रजिस्ट्री करा लिया धोखे से बिना बता, और आरटीजीएस के माध्यम से हमारे खाते में 8 लाख पैसा भी डाल दिया। जब 2-3 दिन बाद हमें दूसरे के माध्यम से पता चला कि आपका जमीन का रजिस्ट्री गुप्ता नाम के आदमी ने करा लिया है, तो हमने आरटीजीएस के माध्यम से उसके खाते में 8 लाख जो पैसा हमें कर्ज में दिया था उसको उसके खाते में हमने वापस डाल दिया। और फिलहाल इसी के साथ वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज। अब खबर आपकी उंगलियों पर, खबरों से परे, हर खबर पर हमारा नजरिया। इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। राजनांदगांव शहर के गुरु नानक स्कूल में विद्यार्थी परिषद का 57वां 3 दिवसीय अधिवेशन शुरू हो चुका है और इस कार्यक्रम का उद्घाटन एक भव्य प्रदर्शनी के लोकार्पण के साथ हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि ने शिरकत की है और मुख्य अतिथि ने अधिवेशन के पहले दिन की शुरुआत की और इस दौरान प्रदर्शनी का अवलोकन किया है। इस 3 दिवसीय कार्यक्रम में 800 से अधिक विद्यार्थी शामिल हुए, जिसमें से दंतेवाड़ा, बीजापुर, नारायणपुर, कांकेर और जगदलपुर और अन्य नक्सल प्रभावित क्षेत्रों से भी बच्चे शामिल होने जा रहे हैं। और 3 दिवसीय कार्यक्रम में कार्यशालाएं और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिसमें विद्यार्थी परिषद के सदस्य और अन्य छात्र छात्राएं भाग लेंगे। कुल मिला के अभी विद्यार्थी परिषद का प्रांत अधिवेशन 3 से 5 जनवरी 2025 जो चल रही है, उसमें विद्यार्थी परिषद अपने साल भर जो कार्यक्रम किया रहता है उसके बारे में एक प्रदर्शनी लगाया है। और नगर का जो कुल मिला के जिस नगर पे होता है उस नगर की विशेषता क्या विशेषता है उसको बताने का हम प्रदर्शनी में पूरा प्रयास किए हैं। और निश्चित रूप से हमारी प्रदर्शनी देखने के बाद प्रत्येक व्यक्ति को ऐसा लगेगा कि अद्भुत, अकल्पनीय, अविश्वसनीय मुझे लगता है कि प्रदर्शनी विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता द्वारा बनाया गया। वहीं छुई खदान के पास बुढ़ान भाट गांव में इस साल भी साई महोत्सव धूमधाम से मनाया गया और भक्तगण साई बाबा की आरती में शामिल हुए। आरती के बाद गाजे बाजे के साथ बाबा की भव्य पालकी यात्रा नगर में निकाली गई, जिसमें सैकड़ों भक्तों ने भाग लिया है। पालकी यात्रा बुढ़ान भाट गांव के साई मंदिर से शुरू होकर नगर के प्रमुख स्थानों कवर्धा रोड, जयस्तंभ चौराहा होते हुए वापस साई मंदिर में समाप्त हुई। इस दौरान जगह जगह साई बाबा की जयकारे गूंजते रहे और श्रद्धालुओं ने पालकी का जोरदार स्वागत किया। और इसी के साथ आज की इस खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।